बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत से लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया नहीं हरा पाएगा। इंडिया को इतने लाइट में क्यों लिया हुआ था? इंडिया को इसलिए लाइट में इसलिए लिया हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो वाकई में एब्सोल्युटली ऑसम था। बट नाउ इंडिया बिल्कुल इंडिया छा गया। अच्छा अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। जो है भारत ने कहले कि चित्त कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। मैडम आप बात ना ही करें, आज क्या किया भारत ने। देखे रिवेंज लेने की कोई हद होती है यार। चाहे इंडिया चाहे कोई ये ऑस्ट्रेलिया क्या साउथ अफ्रीका भी आती, न्यूजीलैंड भी आती, तो उन्होंने ऐसे मैचेस जीतने थे। अगर ट्रेविस हेड खड़ा रहा तो मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। इंडिया ने 140 करोड़ आवाम का दिल जीता, साथ हम जैसे छोटे मोटे फैंस का भी दिल जीता, तो फाइनल ट्रॉफी किसके हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया। इंडिया पक्की बात है जी। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहाँ पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा देखिए, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को जी। ये सर, अभी तक आपको लगता है कि हेड के खिलाफ प्लान किया हुआ है? जैसे आप कल बता रहे थे कि बाजू बड़े अच्छे खुलते हैं उसके, वो उसको मौका नहीं दे रहे, उसको हाथ खोलने नहीं दे रहे। हाथ खोलने, जब हाथ खुलते हैं ना फिर वो किलर हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ भी पहुंचते हैं और नजर तेज है तो वो ले जाता है फिर हर तरफ। तभी उसको वो हाथ खोलने नहीं दे रहे, यूं देखें यूं है, पूरी तरह नहीं एक्सटेंड नहीं। दूसरी दफा बचे हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पे ट्रेविस हेड बहुत ही करीब से बॉल गुजरी, बस वो देयर वाज नो स्पाइक, तो बॉल बहुत करीब से गुजरी है। सवेरे इसकी रपोई खेलता ही इसी तरह ही, और इसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, और स्ट्रेंथ भी रहेगा क्योंकि 10 ओवर पावर प्ले है, उसमें चांस तो लेना ही इनको। इनका एक माइंड सेट है, और मेरे ख्याल में ये यहाँ पे अगर जिस तरह यूसुफ ने भी बात की कि हाथ खुलने नहीं दे रहा, उसको एक प्लान के तहत आई। इवन के शामी को अगर देखें तो वो राउंड द विकेट बॉल कर रहा है ताकि बॉल उसको अंदर आए, रूम ना मिले। और इन पिचेस के ऊपर जो अच्छी लाइन है और जो मुश्किल लाइन है वो विकेट टू विकेट दूर खिंचा हुआ बॉल, वो मुश्किल होगा इतना इजीली इस पिच पे। ड्राई, क्योंकि ड्राई बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे बॉल रहेगा, और पास के मैचों में भी हमने देखा था कि बॉल ऊपर नीचे रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आज रो रो के गया है कि मैं फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। वो अब रोना तो था ही। ऑस्ट्रेलिया बड़ा घमंड था उसको कि मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, मैं तो हारने के लिए नहीं बना, मैं तो जीतने के लिए बना हूं। तो इससे हमें कुछ सबक भी तो मिलता है। हर किसी के ऊपर टाइम आता है। आज मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि इंडिया ने सूद समेत उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा, उन्हें बताया कि भाई आप फाइनल की बात करते हो, हमने आज ही मैच को फाइनल बना दिया। एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जी, नो डाउट बॉलिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त है, कमाल कर दिखाया। ये वो बदला है जो 2023 में जो इंडिया जीता हुआ मैच, यानी 10/10 की स्ट्रीक के फौरन बाद जो उन्होंने वर्ल्ड कप ले गया ना ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने पैरों के नीचे रोंदा था उस ट्रॉफी को और बताया था, आज उन्होंने, यानी आज इंडिया ने उस ऑस्ट्रेलिया बाय बाय फाइनल तक पहुंचा ही नहीं। वो उनको हाई वोल्टेज का झटका लगा। पाकिस्तान ने ना कोई मेहनत की थी ना उनको फिर ट्रॉफी मिलनी थी। जो बोएगा वही काटेगा। एडवांटेज ये कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एक ही जगह खेल रहा है, उसको पता है उसकी कंडीशन क्या है, उसने क्या खिलाना है, किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीजों का उनको आइडिया। ये उनके साथ न्यूयॉर्क में भी था, ये उनके साथ यहाँ भी। आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है। साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? तो बनता था जाने का, कुछ बनता है कि दो टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल की, जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आ रही हैं, उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सिलेक्ट करने, उनमें से 11 सिलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सिलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा खत्म। और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज़्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है।
इसमें आप भूल जाए, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता ना करोड़ों रुपया लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। लोग नहीं है क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। सारी कंट्रीज ने एग्री करा, उस टाइम पे शोर मचाना चाहिए था, नहीं मचाया, क्योंकि आईपीएल में इनके प्लेयर्स जाते हैं, इनके बोर्ड को फी प्लेयर 15% मिलता है। जितने भी दुनिया के बोर्ड है ना वो अमीर होते हैं, उस वक्त आवाज नहीं उठाई। इंग्लैंड की वो टीम है जो हमारे साथ बाहर हुई है, इन्होंने भी तो टीम सिलेक्शन में 6 फास्ट बॉलर लाए। आपका पहले होमवर्क ही पूरा नहीं है, आप बातें कर रहे हैं हारने के बाद, पहले बात करें ना। आप देखिए जो बोर्ड के साथ है ना जुड़े हुए हैं वो नहीं करेंगे, जो बाहर है ना वो करेंगे, वो जरूर करना चाहिए, लेकिन इसमें उनकी कुछ बात आपको माननी भी चाहिए। आप दुबई नहीं, 3 वेन्यू वहाँ पे, आप ऐसे मैचेस उनके डिवाइड कर देते, शारजा कर देते, अबू धाबी कर देते, दुबई। देखिए वो अपनी तो चलाते हैं ना, शारजा में वो नहीं खेलना चाहते हैं, उनको दुबई में खेलना है। बाद में इस पे एग्री करूंगा कि आप टूर्नामेंट से पहले आप फिर कह दें कि नहीं भाई हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं खेलेंगे, आज सब टीमों को एक जैसा ट्रीट करें। इससे अच्छा तो ये होता कि पूरा टूर्नामेंट ही दुबई में हो जाता ताकि सारी टीमों को एक ही जैसी कंडीशन मिलती। तो उस वक्त सारे बोर्ड्स मुंह में दही जमा के क्यों बैठे थे? आप उस वक्त कहते ना, ये क्या आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि एक टीम एक जगह खेलेगी? जब डिसाइड हो गया उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो एक ही जगह खेल रहा है, उसको पता है उसकी कंडीशन क्या है, उसने क्या खिलाना है, किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीजों का उनको आइडिया। ये उनके साथ न्यूयॉर्क में भी था, ये उनके साथ यहां भी है। बट इन सब बातों के बाद एंड ये है कि आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज उनको हो रहा है। अरुण भाई एक चीज का, अच्छा अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा देखिए, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शायद भाई मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं यहाँ पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीख पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड की है, तो उनको कर लेना चाहिए। कंडीशंस तो देखिए बात नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? तो बनता था जाने का, कुछ बनता है कि दो टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल की जिसकी लाठी उसकी